सब्जेक्ट का नाम क्या है? क्या नाम है? अकाउंटेंसी। क्या करना सीखेंगे इसमें अपन? अकाउंटिंग करना सीखेंगे। अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? डिसीजन मेकिंग। क्योंकि हमें बिजनेस को अगर अच्छे से रन करना है तो हमें टाइम टू टाइम बेसिस पे क्या लेने पड़ेंगे? डिसीजन। और डिसीजन लेने के लिए क्या डिसीजन हम हवा में ले लें या कुछ सोच समझ कर लेंगे? सोच समझ कर लेंगे। सोचने समझने के लिए क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? डेटा को रिकॉर्ड कर कर। इसलिए पहले स्टेज क्या आ गया? प्रोसेस, दैट इज रिकॉर्डिंग। फिर मैंने कहा आपसे, आप हजारों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया आपने, क्या कोई कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे? नहीं। कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए हमें कैसी इंफॉर्मेशन चाहिए? समराइज्ड इंफॉर्मेशन चाहिए। और समरी बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको? डेटा को क्लासिफाई करना पड़ेगा। दिस इज क्लासिफाइंग। क्लासिफाई करने का मतलब क्या होता है आपके पास? अरेंजिंग डेटा इनटू अ नंबर ऑफ ग्रुप्स on the basis of their similarities. On the basis of their similarities. नेक्स्ट बात अपन ने इसी में करी, ठीक है। इसके बाद हमने कहा क्लासिफाई करने के बाद अपन क्या बना लेंगे? समरी बना लेंगे। इसको बोला अपन ने समराइजिंग। और समरी बनाने के बाद इसके बेसिस पे क्या ले लेंगे? डिसीजन ले लेंगे। समरी में क्या क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट। पीएनएल बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरा बैलेंस शीट। ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट हमें क्या बताता है? परफॉर्मेंस का मतलब पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना। परफॉर्मेंस हमेशा क्या रहती है? ओवर द। तो इसलिए जो ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट है वो भी किसके लिए बनता है? पीरियड के लिए बनता है, एक क्वार्टर के लिए, कि एक क्वार्टर में अपने को कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट क्या बताता है आपको? फाइनेंशियल पोजीशन। और पोजीशन कब आती है आपके पास? एक पर्टिकुलर डेट पर। तो बैलेंस शीट भी कब बनेगी? एट अ पर्टिकुलर डेट बनेगी। कोई दिक्कत इसमें? इन्हीं को अपन क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यही पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस का क्या है? एंड प्रोडक्ट। यही बनाना सीख रहे हैं हम। पहले इनको बनाएंगे और फिर इनके बेसिस पे हम क्या लेंगे? डिसीजंस लेंगे। क्लियर है? तो ये पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस थी। फिर अपन ने बात करी इसी में ही कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? अकाउंट्स में हम क्या रखना चाहते हैं? सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। किस चीज की? बिजनेस ट्रांजैक्शंस की। जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं उनकी। अच्छा, क्यों करना चाहते हैं सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग? ताकि अपने को क्या पता चल सके? टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट्स अर्न और नेट लॉस इनकर्ड। क्लियर? और क्या मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट या लॉस जानना है हमारा? नहीं। इनके पीछे रीजंस क्या हैं? प्रॉफिट क्यों हो रहा है या लॉस क्यों हो रहा है, ये अपने को जानना है। ठीक है। तो ये आएगा आपके पास टू नो द रीजंस फॉर सच नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ये अपन ने पढ़ लिया। और इस प्रोसेस को समझने के लिए अपन ने कहा सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं? जर्नल।
सबसे पहले क्या बनता है? जर्नल। जर्नल के बाद क्या बनता है? लेजर। लेजर के बाद क्या बनेगा? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनेंगे हम? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अपन ने बात करी जर्नल क्या होता है। अपन ने कहा ये वो बुक है या वो प्लेस है या वो रजिस्टर है वेयर transactions are recorded for the first time, जहां पर पहली बार ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, उस प्लेस, उस बुक, उस रजिस्टर को क्या कहते हैं अपन? जर्नल कहते हैं। किस ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं डेटा को? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो अपन लिखते हैं कि इसको अपन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। क्या बुक में कोई भी चीज रिकॉर्ड कर लो या जो भी रिकॉर्ड करेंगे उसके पीछे हमारे पास क्या होने चाहिए? एविडेंसेस। इन एविडेंसेस को ही अपन क्या कहते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट्स, या इन्हीं को ही क्या कहते हैं अपन? सपोर्टिंग। ये क्या होते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? किसी भी ट्रांजैक्शन का होने का प्रूफ कि ये ट्रांजैक्शन एक्चुअल में हुई है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स में मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दिए थे, याद है एग्जांपल्स? मैंने आपको कहा क्या है? रिसिप्ट। मैंने कहा आपको पे इन स्लिप। पे इन स्लिप किस चीज का प्रूफ है? कि आपने बैंक अकाउंट में चेक या तो कैश डिपॉजिट करवाया है। जब भी आपको बैंक अकाउंट में कैश या चेक डिपॉजिट करवाना होता है तो आप पे इन स्लिप का यूज करते हैं। ये एक लंबी स्लिप होती है जिसके अंदर आपके पास एक छोटा पार्ट होता है जो कि आपको स्टैंप लगाकर बैंक ऑफिशियल दे देता है। कैशियर को क्या करते हैं अपन? कैशियर को क्या बोलते हैं हम? टेलर। क्लियर है? चेक, तो अपन बात करते हैं चेक बुक। चेक बुक में मैंने बताया था कि जो पहला पेज होता है वो इंडेक्स का होता है, उस तरीके से। और बताया था मैंने आपको कैश मेमो। कैश मेमो कौन इशू करता है? सेलर, जो हमेशा गुड्स किस पर सेल करता है? कैश में सेल करता है। एक बताया था इनवॉइस। इनवॉइस वो सेलर इशू करता है जो अपने गुड्स क्रेडिट पर सेल करता है। ठीक है, जो क्रेडिट पे भी बेचता है वो इनवॉइस देता है। और उसके बाद यही जो इनवॉइस होता है यही बायर के लिए क्या बन जाता है? बिल। लगभग आधे से ज़्यादा चैप्टर आपका मैंने कंप्लीट कर दिया, पता भी नहीं चलेगा सिलेबस तो कब हो जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं अपने पास। मेन जो चैप्टर है जो टाइम लगने वाला है वो सिर्फ यहाँ लगने वाला है, किस पर? जर्नल। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन में, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करना है? सारा काम सॉफ्टवेयर्स पे होना है। आपके पास में टैली सॉफ्टवेयर, टैली का नाम सबने सुना होगा, या आपके पास में बिजी सॉफ्टवेयर है, ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स आते हैं। उनमें ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है। सिर्फ अपने को क्या करना पड़ता है? स्टार्टिंग में ये एंट्री पहली बार बताना तो पड़ेगा ना क्या ट्रांजैक्शन हुई, बस ये अपने को बताना है, बाकी सारा काम वो ऑटोमेटिक खुद सॉफ्टवेयर कर देता है। क्लियर है? तो ये चीज प्रैक्टिकल लाइफ में आपको स्ट्रांग होनी चाहिए, बाकी सब तो आप सीख जाओगे। इसमें तो 5-5 मिनट का काम है आगे। तो लेजर क्या होता है आपके पास में? द बुक which contains all the ledger accounts। और अकाउंट क्या होता है आपके पास? हमने कहा एक हेड से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन को जब हम एक जगह रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमैटिक मैनर में, उसी को क्या कहते हैं अपन? अकाउंट। ऑल इंफॉर्मेशन relating to one head recorded at one place।
इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ठीक है, आपको मैंने ये बताया था जब जर्नल से इंफॉर्मेशन लेजर में जाती है तो इसी को अपन क्या कहते हैं, तो लगा। चलिए अपन बात करते हैं अब फाइनेंशियल स्टेट, ये हो गया था आपके पास ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सारा कुछ प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया था। अब इसके बाद अपन जर्नल की बात सीख चुके थे। जर्नल की बात क्या सीखी थी उसको और उस एग्जाम्पल को थोड़ा सा अपन रिपीट कर लेते हैं, फिर जर्नल का आज थोड़ा सा सब डिवीजन एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन में और दे दूंगा आपको आज। तो जर्नल में अपन ने क्या बात सीखी थी, अपन ने कहा था कि मान लो कि इंस्टीट्यूट के अंदर क्या करता हूं मैं, फीस रिकॉर्ड कर रहा होता हूं। ठीक है, तो डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। ये पहला रजिस्टर है आपके पास, रजिस्टर 1। इसके अंदर क्या रिकॉर्ड कर रहा हूं कि 1 जून को किसकी फीस आ गई। क्लियर है, मान लो किसी की भी फीस लेते रहते हैं इसी तरीके से, प्रियल की फीस आ गई, नंदनी की फीस आ गई। क्लियर है, तो इस तरीके से अपन कुछ भी फीस यहाँ पे लिखते रहेंगे इस तरीके से। लास्ट में बच्चे ने पूछा मुझसे, प्रियल ने पूछ लिया फीस कितनी है बैलेंस, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐसे मैंने जितने रजिस्टर भरे हैं ये सारे रजिस्टर्स को मुझे देखना पड़ेगा और तब मैं बता पाऊंगा। तो इसमें मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, प्लस गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फीस 5000 बैलेंस है, मैंने 8000 बता दी तो भी प्रॉब्लम है, और अगर मैंने फीस 2000 बता दी तो भी प्रॉब्लम है। इन दोनों ही केस में मुझे बदनाम कर देगी प्रियल। बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या निकाला कि अपन क्या करें, एक रजिस्टर और मेंटेन करते हैं और इस रजिस्टर में क्या कर लें अपन, अलग अलग पेज पर अलग अलग बच्चे का नाम लिख लें। तो यहाँ पे हमने कहा कि मानसी का नाम लिख लेते हैं, प्रियल का नाम लिख लेते हैं, नंदनी का नाम लिख लेते हैं। अब इनसे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो लिखते जाएंगे अपन। 1 जून को मानसी की फीस आ गई 8000, 2 जून को प्रियल की फीस आ गई 6000, इसी तरीके से नंदनी की फीस 3 जून को नंदनी की फीस आ गई 10000। ऐसे जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी प्रियल से रिलेटेड वो सारी एक जगह रिकॉर्ड कर लेंगे, और एक हेड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करने को ही क्या कहते हैं अपन, अकाउंट। तो ये प्रियल का अकाउंट हो जाएगा, दिस इज प्रियल्स अकाउंट। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। तो हमने कहा ऐसी बुक, ऐसा रजिस्टर जिसमें सबके अकाउंट हो, उस रजिस्टर को क्या कहते हैं अपन, लेजर। और ऐसा रजिस्टर जिसमें ट्रांजैक्शन को पहली बार रिकॉर्ड किया हो, जर्नल कहते हैं। जर्नल के अंदर क्या करते हैं अपन, रिकॉर्डिंग। लेजर में अपन क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन, दिस इज क्लासिफाइंग। देखिए जरा यहां तक बात समझ में आ गई अपने को। अब इतना करने के बाद ये आपको क्लियर हो गया कि जर्नल में हम रिकॉर्डिंग करते हैं, लेजर में हम क्लासिफिकेशन करते हैं, और ये अकाउंट होता है। जर्नल से इंफॉर्मेशन आपके पास लेजर में जाती है, ये बात भी आपको समझ में आ गया। और इसको अपन क्या कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं। ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब इससे बात थोड़ी सी आगे बढ़ेगी। पहला चैप्टर आपके पास जर्नल का है, सब्सिडरी बुक्स हो जाएगा। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी मैंने आपको सिखा दी थी, हालांकि सिखाना वही था। तो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी जब कर रहे थे उसको थोड़ा सा रोक कर मैं आपको ये समझा रहा हूँ, फिर सब्सिडरी बुक समझाएंगे। ठीक है,